स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? इसको कहते हैं जोड़ना। सिंथेसिस का अर्थ है एक से अधिक साधारण वाक्यों यानी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक वाक्य यानी सेंटेंस बनाना। तो सिंथेसिस का अर्थ क्या हो गया? जोड़ना, यानी एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक वाक्य बनाना। सेंटेंसेस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। आ सिंपल सेंटेंस इज वन ऑफ दैट हैज़ ओनली वन फाइनाइट एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड। अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है? आ सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया, यानी सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड, जिसको समझा जाता है, जो व्यक्त करती है, समझा जाता है। साधारण वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, चाहे वो प्रकट हो या छुपी हुई हो, चाहे उसे वो दिखाई दे रही हो ना दिखाई दे रही हो, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर इज टीचिंग हिज क्लास। टीचर अपने क्लास को पढ़ा रही है, तो इस टीचिंग जो देख रहे हैं आप, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, चाहे वो एक्सप्रेस हो और अंडरस्टूड हो, चाहे वो छुपी हुई हो या प्रकट हो। सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संयुक्त वाक्य। आ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन ऑफ मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमारी एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य क्रिया होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया। और दूसरी क्या होती है? सबऑर्डिनेट यानी कि आश्रित, इसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। सबऑर्डिनेट मतलब आश्रित, उपवाक्य, क्लॉज को कहते हैं उपवाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है, यानी कि एक हमारी मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा हमारा आश्रित उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज यानी आश्रित उपवाक्य होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज लर्निंग अ क्वेश्चन विच वॉज डिफिकल्ट। आई वॉज लर्निंग, मैं पढ़ रहा था, अ क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, विच वॉज डिफिकल्ट, जो कठिन था। तो मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही थी? जो कठिन था। ठीक है ना, तो आपने ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग निकालना है, लेकिन ये सेंटेंस अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है। तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। शी बिगिन टू वीप बिकॉज शी वॉज रिब्यूक्ड। अब शी बिगिन टू वीप, वो रोने लगी, बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज रिब्यूक्ड, उसको डांटा गया था। तो वो क्यों रोने लगी? क्योंकि उसको डांटा गया था। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। थर्ड पे आता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस। हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो एक या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉजेस से मिलकर बनता है। मिश्रित वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं तथा वे स्वतंत्र रूप से भी अपना पूरा अर्थ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने कंट्री बनाई, एंड मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने कस्बे बनाए, टाउन बनाए। फिर गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। अब इसमें देखा हमने कि एंड से देखा, ये जो एंड लगा है ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये जो एंड है आपका, ये हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू क्लास।